तो आज हम करने वाले हैं सेमेस्टर वालों का कल की डेट में जो ऑफलाइन परीक्षाएं हुई थी उसका पेपर सॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर वाले केवल वीडियो को देख सकते हैं, जो छात्र आईआईटी सेकेंड ईयर के हैं वो लोग भी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है, मतलब कि सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पीडीएफ के रूप में भी कर दिया है। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो छात्रों का बैक पेपर होने वाला है वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और जो छात्र सेकेंड ईयर के वो लोग भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन को फ़ोटो यहाँ पर खींच के और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ और हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी भी दे पाऊँ। तो जितने भी छात्र आईटीआई के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो छात्र बैक एग्जाम देने गए थे वो समझ सकते हैं। इसमें पूछा गया था कि 3 चरण स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति, अर्थात जो एन स्लिप होती है उसकी गणना के लिए सूत्र क्या होता है। तो साथियों, इसका सूत्र होता है एन एस बराबर आपका हो जाता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होता है। अब इसमें जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा था बैक एग्जाम में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और नए छात्र मिला लीजिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें एक सूत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि कुल विद्युतीय डिग्री बराबर होता है 180 अंश गुणे ध्रुवों की संख्या, जिसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। साथियों, इसका जो सूत्र होता है, एक सही सूत्र जो होता है वो आपका होता है एन बराबर, ठीक है, एन बराबर आपका क्या हो जाता है, एन बराबर 120 एफ अपान पी हो जाता है। और इस सूत्र पर एक सवाल भी आया था, जो कि आपका 28 या 29 क्वेश्चन नंबर पर था। तो उसको भी मैं इसी सूत्र पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो सूत्र को याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको काम आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि संपर्क का नाम क्या है, मतलब कि ये जो आपके सामने संपर्क दिया है, जो कि एक्स से इंडिकेट किया गया है, ठीक है, ये वाला जो भाग है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं, इसको दर्शाया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसको हम बोलते हैं सहायक संपर्क। क्या बोलते हैं? सहायक संपर्क बोलते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रति स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें जो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, तो इसका सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ सकते हैं, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। यदि इसमें प्रतिशत नहीं पूछता है तो हम गुणे 100 नहीं करते हैं, यदि प्रतिशत पूछता है तो हम गुणे 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, जो कि प्रतिशत के लिए पूछा गया, जो कि ऑप्शन में भी आपको प्रतिशत के लिए गुणे 100 लगा दिया गया। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि इस चिन्ह के, मतलब कि ये जो सामने इंडिकेट किया रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है नेमी से बिल्कुल यहाँ पर मैच करता है। तो ये नेमी से पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि जो एक्स का जो मान है यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है, इसका नाम बताइए। तो साथियों, इसका जो नाम है वो क्या है? स्लिप रिंग है। क्या नाम है दोस्तों? स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। शून्य भार गति को या अदर अदर आपको ऑप्शन देखने को मिले थे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाने के लिए यहाँ पर तुल्यघाती गति इसी को बोला जाता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। ये जो सामने एक स्टार्टर का नाम दिया गया, स्टेटर दिया गया, इसका यहाँ पर नाम पूछा गया कि इसका
किस नाम से इसको हम जानते हैं? तो देखिए, इसको हम बोलते हैं अर्ध स्वचालित स्टार्टर या डेल्टा स्टार्टर के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि आपके भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने गए थे छात्र, ये क्वेश्चन आया था तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, या अलग आया था तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिए, आप इस पर भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ और इसी पर भेज सकते हैं जो भी आपका पेपर आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपका कुछ अलग पेपर आया था तो इस पर आप भेज सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी पेपर सॉल्व करके। तो देखिए दोस्तों, इस 9वां का यहाँ पर जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिन छात्रों ने हमारा पिच कारक बराबर जो वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच का सूत्र होता है, ये आपका जो होता है पिच कारक का सूत्र करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया था कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी त्रिकल प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो ये साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन। कितना होगा? 1000 आरपीएम होगा। कितना होगा साथियों? 1000 आरपीएम होगा। ध्यान रखिएगा। या इसमें आप इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर पोलों की संख्या कितना दिया गया? 6 दिया गया, और आवृत्ति कितना दिया गया? आपका 50 दिया गया। तो एन बराबर मैंने आपको बताया था 120 एफ अपान पी पे आप लगाइए, तो 120 अपने जगह पर रहेगा। फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे आपका 50 हो जाएगा, और पोलों की संख्या 6 दी गई है। तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा गया था कि अपने रोटर पक्ष से 3 कलाई स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड संचालन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर की कमी या अदर अदर आपको ऑप्शन दिया था, लेकिन साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है परीक्षण द्वारा जो इसका होता है वो घर्षण हानि होती है। कौन सी हानि होती है? घर्षण हानि, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम आंतरिक ग्राउलर, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, तो हम करेक्ट आंसर बी मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा गया था कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है केवल 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा गया कि एसी 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें सुपर एनामोल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में ए दिया गया है। तो हम करेक्ट आंसर ए मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें पूछा गया था कि 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने के कि कौन सी विधि में केवल 2-4 गति प्राप्त होती है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है डी, जो कि स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर हम आसानी से इसको हम चर गति में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर का, मल्टीमीटर का, या सन टाइप ओम मीटर का, या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का? तो साथियों इसमें सही हो जाता है मेगर का। जब भी प्रतिरोध की बात किया जाए इंसुलेशन के प्रतिरोध मापने की, तो आप ध्यान रखिएगा उस समय मेगर का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कोई भी आपका क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछे, आप मेगर ही मारिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें पूछा गया है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जिसमें आपका सही हो जाता है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। जो कंट्रोल सर्किट होता है और जो पावर सर्किट होता है, ये जो होता है 2 कार्यात्मक सर्किट होते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है केवल पीवीसी कवर प्रकार का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि थ्री कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है, मतलब ये कितने अंश पर होता है। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन 120 अंश। यदि यही इस पर सिंगल पूछा जाता है तो हम 90 मार देते, लेकिन सिंगल पूछा नहीं है तो 90 हम नहीं मारेंगे, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा गया है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है। 6 पोल की बात करें, ध्यान रखिएगा, 6 पोल की बात करें तो 6 पोल के लिए ये आपका कितना होता है 144 हो जाता है। ध्यान रखिएगा कितना 144 मिला लीजिएगा, ये आपका सही हो जाता है। सॉरी दोस्तों 1440 होता है, 1440 अंश हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें पूछा गया कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। साथियों आंतरिक ग्राउलर की पूछ रहा है, तो आंतरिक ग्राउलर के लिए हम करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था यहाँ पर कि वाइंडिंग प्रक्रिया में विवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है बांस का, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि वाइंडिंग का नाम क्या है। साथियों इस वाइंडिंग का नाम क्या है, जो कि यहाँ पर चित्र में आपको दर्शाया गया है, आप देख भी सकते हैं। तो इस वाइंडिंग को हम बोलते हैं तिरछी वाइंडिंग। क्या बोला जाता है, तिरछी वाइंडिंग बोला जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा गया है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये जो आपके सामने सिंगल फेज मोटर दी गई, जिसमें दो वाइंडिंग यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो आपका सही हो जाता है ए, जो कि ये आपका अस्थायी संधारित्र मोटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। स्टेपर मोटर या रिपल्सन मोटर या आच्छादित पोल मोटर या अस्थायी संधारित्र मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको रिपल्सन मोटर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था कि किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले थे, लेकिन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी की प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में क्या होता है स्टार्टिंग टार्क होता है। ध्यान रखिएगा सिंगल फेज में बात करें, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। साथियों अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या होता है इसमें, तो देखिए अपकेंद्री स्विच का कार्य होता है गति को बनाए रखें, मतलब कि जो कंटिन्यूटी जो होता है गति का उसको बनाए रखे। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि इन्वर्सन मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, जेट पंप या फूड मिक्सर या टेलीप्रिंटर या कंप्रेसर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन फूड मिक्सर, बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 31 पे। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। जो सामने ये जो इंडिकेट किया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको इतना फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पेपर में आप देखे होंगे तो फ्रेश आपको दिख रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो कि रोटर घुमाने और जो शुरू करने की जो प्रक्रिया होती है इसी के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन कि रोटर घुमाव शुरू करें। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है, मतलब कि क्या प्रक्रिया है उलटने का और ये कैसे उलट जाती है। तो साथियों देखिए
मुख्य वाइंडिंग और टर्मिनल में को जो आपस में बदलते हैं, उसको जब बदलने के बाद ये क्या होता है, इसकी जो रोटेशन की दिशा होती है वो बदल जाती है। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन बनता है। तो हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा गया कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए साथियों, तो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं स्टेपर मोटर का, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। घरेलू पानी पंपों के लिए साथियों, इसमें जो प्रयोग की जाती है ज़्यादातर यूनिवर्सल मोटर ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी स्पीड इसका हाई होता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। हेयर ड्रायर या पंखा या गीला ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन, जो कि हेयर ड्रायर बोला जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर पूछा गया था कि संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में या रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में या अदर अदर आपको ऑप्शन देखने को मिले थे, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में इसको जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा किस मोटर की बात कर रहा है, तो ये आपका संधारित्र के अनुसार एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर की बात कर रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है, इसका रखने का कारण क्या है। तो साथियों देखिए, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था कि अल्टरनेटर के प्रेरित ईएमएफ, अर्थात ईएमएफ का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिन साथियों को नहीं जानकारी देख सकते हैं। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसमें पूछ रहा है कि ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था कि अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो सामने एक अल्टरनेटर है, अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो जो भाग यहाँ पर निकाला गया, जो इंडिकेट करके आपको दिखाया जा रहा है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों इसको बोलते हैं ध्रुव, मतलब कि ये क्या है, रोटर का ध्रुव है, जो कि मुख्य ध्रुव है, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा मैच करा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब कि किस में रेटेड किया जाता है। देखिए जैसे ट्रांसफार्मर आपका होता है किस में होता है, केवीए में होता है, उसी तरह अल्टरनेटर भी आपका क्या होता है, केवीए में रेटेड किया जाता है। रेटेड मतलब रेटिंग, इसकी रेटिंग जो ज्ञात की जाती है किस में की जाती है, तो इसका भी केवीए में किया जाता है और अल्टरनेटर का भी केवीए में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया था कि अल्टरनेटर में प्रवेशित वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो साथियों इसमें एक सूत्र होता है, सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं। इसमें जो आपका होता है VNL माइनस VFL अपान VRL अनन गुणे 100 होता है, जो कि इसमें आपका दिया गया बी ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, और जो छात्र एग्जाम देने गए थे बैक पेपर का, उनका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यदि बी वो लोग मारे होंगे तो। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था। इसमें पूछा गया था कि 50 हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा, कि आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना कीजिए। देखिए ये कैसे लगेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र पे आपका सवाल भी दिया गया, तो यही सूत्र पे आपका सवाल लगेगा। तो ये आपका n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, या NS भी लिख सकते हैं, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है 120 F/P होता है। अब 120 तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि सूत्र में, लेकिन F जो है इसके जगह हम क्या लिखेंगे, F के जगह लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का मान, क्योंकि यहाँ पर F का मान F बराबर फ्रीक्वेंसी होता है। तो F इसमें कितना दिया गया, 50 हर्ट्ज दिया गया, और पोलों की संख्या कितनी दी गई, तो 2 दी गई है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 है तो ये आपका कट जाएगा, 120 है तो ये आपका 60 हो जाएगा। जब 120 भागे 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और ये आपका जो होगा 5 छक्का 30, तो ये आपका कितना आएगा, 3000 हो जाएगा दोस्तों। तो 3000 जो हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। साथियों, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग जो होता है असमानता के लिए सही तुरंत संकेत करना, इसका सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा भी होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा सभी लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। अल्टरनेटर की जो रोटर होता है उसको डीसी जो प्रदान करने वाला उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटर अर्थात उत्तेजक बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें पूछा गया कि अल्टरनेटर के डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। साथियों, अल्टरनेटर के जो डैम्पर वाइंडिंग होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो भी हीटिंग हो, ठीक है, उसको क्या करे, कम करे, मतलब कि हीटिंग की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रभाव है, उसको कम करने का कार्य इसका करता है। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन की घूर्णन क्षेत्र प्रकार का अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है। इसका यहाँ पर फ़ायदा पूछा गया था। देखिए, फ़ायदा इसका ये होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें 2 स्लिप होते हैं और इसमें 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता भी होती है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन इसमें 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। देखिए साथियों, इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को क्या करना, एसी में बदलना, जो कि इसमें आपका कोई भी ऑप्शन दे, यहाँ पर मिल देख सकते हैं बी ऑप्शन मैच करें, क्या हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डीसी को एसी में बदलना। ये आपका नेमी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि सभी को मालूम है, बैक पेपर जितने भी सेमेस्टर वाले छात्र हैं सभी का जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसमें 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। इसमें पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, मतलब कि कहाँ पर इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आप चैनल पर नए होंगे और कोई भी पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।